जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो पे है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता इंग्लिश के पेपर में और चाहते हो कि सीडीएस के इंग्लिश वाले पोर्शन में आपका स्कोर 70-80 के पार चला जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी। एक एक चीज की बात करेंगे, स्पेशली इस इंग्लिश के सारे चीजों को समझाने के लिए मैंने अमित सर को इन्वाइट किया हुआ है। वो आपको जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, एक एस्पिरेंट कैसे अपनी लाइफ में इंग्लिश को लेके आ सकता है। आपके जो भी ना केवल डिफेंस एग्जाम, अदर भी एग्जाम है, वहां पे आप एक बार इंग्लिश की पढ़ाई करोगे और आपके साथ ये सॉर्ट हो जाएंगी। सो अमित सर आप आ जाइए और प्लीज इनको समझाइए चीजों के बारे में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बेटा मैं 8-9 साल से देख रहा हूं कि जब मैं 8-9 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों की जो इंग्लिश है ना, वो मॉक में नंबर नहीं आ पाते हैं, या बच्चों की जो इंग्लिश है वो कमजोर है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे इंग्लिश में नंबर ही नहीं आ पाते हैं, सर इंग्लिश का हमारा बेस नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के दिमाग में, तो उसी को मैं समझाने आया हूं भाई लोगों। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश को कैसे करना है। आपको इंग्लिश में बेटा 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीडीएस में 120 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होंगे उसके 100 नंबर। 70 से 80 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं, बच्चे लाते भी हैं। बहुत सारे बच्चों ने 70 से 80 नंबर लाए भी हैं पढ़ के वो हमसे। तो मैं आपको बता दूं कि 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला है ग्रामर, फिर है आपका कॉम्प्रिहेंशन और फिर है वोकैब। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ग्रामर को कैसे करना है, बच्चे रूल्स याद करते रहते हैं ग्रामर में। मैं देख रहा हूं कई सालों से बच्चे रूल्स याद करते रहते हैं। भाई इंग्लिश में ग्रामर में रूल्स नहीं होते हैं, और यकीन मानो कि इंग्लिश में रूल नहीं होते हैं। सर कैसे नहीं होते हैं? मैं देखता हूं बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगा आई हैड अ कार, बच्चा कहेगा पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि उसने रट रखा है हेड आ जाए तो पास्ट परफेक्ट होता है। आई हेड आ गया तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। बच्चे रट लेते हैं कि इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती, बच्चे को पता ही नहीं है कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है। मैं कहूंगा आई लाइक स्मोकिंग, वो कहेगा कंटिन्यूअस फॉर्म है। वो समझ रहा है कि आईएनजी को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो भाई आईएनजी तो जेरेंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं ना, बी फॉर्म के बाद आईएनजी होती है। तो हम ग्रामर को कैसे करेंगे? ग्रामर को आपको कैसे करना है? जो बच्चे जीरो लेवल से हैं, बिल्कुल कम, मतलब उन्होंने ग्रामर पढ़ी नहीं है, तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक में सर क्या होता है? बेसिक में बेटा नाउन आना चाहिए आपको। आप नाउन ही नहीं जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहला टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं सब्जेक्ट होगा तो होगा नाउन या प्रोनाउन, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि नाउन क्या होता है। अब बताओ, जब बच्चा नाउन ही नहीं जानता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब को सब्जेक्ट से कैसे एग्री कराएगा? आप बताओ मुझे, कैसे एग्री कराएगा वो? तो सबसे पहले हमें बेसिक्स पढ़ना है। बच्चा ये नहीं जानता कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कहता है कि नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को करता है। भाई और भी चीजें होती है जिनको मॉडिफाई करता है। नो एक्शन वर्ब नाम की भी एक चीज होती है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा। ऑब्जेक्ट होगा तो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा तो कौन होगा। बच्चों को यहां तक नहीं पता होता है कि मैं कहूं गो का होगा गोज, तो बच्चे कहेंगे गोज होगा प्लूरल और गो होगा सिंगुलर। ऐसा नहीं होता। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, जब नाउन में लगाते हैं एस आई एस तो प्लूरल बनता है। बहुत सारी चीजें हैं। नाउन आपको आना चाहिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब। वर्ब क्या होती है? कई तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वॉलंटरी वर्ब, इनवॉलंटरी वर्ब, एक्शन वर्ब, नो एक्शन वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन कई बार आया है सीडीएस में। 10 क्वेश्चन सीडीएस में जो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो हमारी बेसिक क्लास से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बेसिक पढ़ना है इंग्लिश का। जब बेसिक पढ़ लोगे तब चैप्टरों पे हम आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। एसवीए है, टाइम एंड टेंस है, प्रोनाउन है, सारे चैप्टर एकदम टकाटक लेवल से समझ में आएंगे आपके, क्योंकि आपने बेसिक क्लियर कर लिया है और आपके कॉन्सेप्ट जो है वहां पे क्लियर हो चुके हैं। अब आपको वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टाइम एंड टेंस है, वहां पे आपको रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि आपने बेसिक को खत्म कर दिया है इंग्लिश का। अब अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो वहां पे रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको, जैसा कि चल रहा है माहौल आजकल, ट्रेंड में चल रहा है। बच्चों को लिखा दो। मैं देखता हूं कितनी बड़ी दुख की बात है, अ नंबर ऑफ बॉयज, कहते हैं कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब भी आएगी प्लूरल, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। पता ही नहीं है बच्चे को क्या है, रूल्स याद करते रहते हैं वो। ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं इंग्लिश को क्या है माहौल। यकीन मानो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होते हैं, रूल नहीं होते। पढ़ोगे तब पता लगेगा आपको। फिर आपका एक, जैसे क्या करना है, बेसिक पढ़ना है, फिर पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस करके फिर आपको 5 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, बस कुछ नहीं करना है। फिर आपको मॉक टेस्ट पे काम करना है। मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, एक बार सिलेबस कंप्लीट करके। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? पहले बेसिक, फिर चैप्टर पे आना है।
फिर हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बेटा थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, आधे घंटे डेली रीडिंग करनी है। कोई ऐसा टीचर नहीं है, किसी में ताकत नहीं है 2 क्लासों में आपको कॉम्प्रिहेंशन करा सके। लंबी प्रोसेस है बेटा, ये 10-12 दिन 15 दिन लगते हैं। डेली आप पढ़ोगे और आप जैसे कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाला है तो वो तो कर ही लेते हैं, PQRS वगैरह है ना, जम्बल्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको PQRS बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है एक अलग पार्ट है जिसको हम कराते हैं, बहुत अच्छे से कराएंगे आपको। और एक बार आपको कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग भी करनी पड़ेगी, रीडिंग से आपका अपने आप अंदाजा लग जाता है। वोकैब का क्या करना है आपको? अब वोकैब में मैं देख रहा हूं कि बच्चे एंटोनियम्स याद करते हैं। आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो है सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे याद करते हैं काइंड का क्रूअल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, काइंड का क्रूअल याद कर लिया बच्चे ने। अब होगा क्या कि बच्चे ने अपोजिट याद किया है काइंड का क्रूअल, और होगा क्या, वहां पे एग्जाम में आ गया सिनोनियम्स काइंड का, और ऑप्शन में क्रूअल भी होगा। अब बच्चे क्या लगा के आएंगे, यहाँ पे क्रूअल लगा के आएगा, रट रखा है उसने काइंड का क्रूअल। एंटोनियम सिनोनियम्स याद नहीं किए जाते हैं, वर्ड याद होता है। अगर आपने मान लो एक वर्ड याद है तुम्हें और उसके 4 ऑप्शन आएंगे, तो मुझे ये बताओ, मान लो आपको वर्ड याद है, चाहे एंटो पूछा है चाहे साइनो पूछा है, आपको वो वर्ड याद है और 4 ऑप्शन आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन बचेगा? वो नहीं बचेगा, चाहे एंटो पूछे चाहे साइनो पूछे। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कोई भी और वो क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं है, कभी कभार क्या होता है बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। अब उसने ऑप्शन देखे नहीं, तो कभी कभार डिफेंस में, सीडीएस में, एनडीए में धुआंधार होता है, ये एफ कैट में भी धुआंधार होता है। क्वेश्चन देगा वो और 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सेम देगा। सेम मतलब जैसे कि एक का मतलब दयालु है, दूसरे का मतलब भी दयालु है और तीसरे का मतलब भी पॉजिटिव वर्ड दयालु है। तो ध्यान रखना 2 या 3 मीनिंग सेम होते हैं तो वो कभी आंसर नहीं होता। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सेम है तो वो आंसर नहीं होते। अब मान लो क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं था, 3 ऑप्शन तुम्हें याद थे, वो सेम थे, लेकिन अब आंसर क्या होगा? जो तुम्हें याद नहीं था वो आंसर होगा। तो बच्चों, हमने इतनी बातें हम कर ली हैं और आपने सुनी भी होंगी, सारी बातें हमने कर ली। अब बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर हम वोकैब को कहां से कर लें? आपने तो कह दिया सर 700-800 वर्ड है, अब हम कहां से कर लें? सर ग्रामर को हम कहां से करें? कॉम्प्रिहेंशन को हम कहां से करें? तो बच्चों, बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, एसपी बक्सी बुक है, वहां से भी कर सकते हैं आप। एक नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आता है, वॉल्यूम 2 आता है, वोकैब के लिए भी है, ग्रामर के लिए भी है, वहां से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक बैच चलता है डिफेंस मैनिया पर। डिफेंस मैनिया पर हमारा एक बैच चलता है इंग्लिश स्पेशल के नाम से, तो वहां से आप कर सकते हैं इंग्लिश। और वहां पे मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। 0 to हीरो बैच चलता है हमारा वहां पे, और बहुत अच्छे से इंग्लिश चलती है वहां, ठीक है बच्चों। तो वोकैब वाला पार्ट कहां से करेंगे सर? फ्रॉम वोकैब जो है आप जो एसएससी के पीवाईक्यू हैं वहां से भी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप पैसेज पढ़े, डेली रूटीन लाइन, डेली जो है रीडिंग पढ़े, रीडिंग करें डेली से डेली, तो आप वहां से रीडिंग भी कर सकते हैं अच्छी, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।